ओम दुम दुर्गाय नमः। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। माँ जगदम्बा से देव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। ऋषिगण कहते हैं कि हे महाभाग सूत जी, हमें इस कथानक में महान अद्भुत संशय है। हे महामते, वेदों शास्त्रों पुराणों तथा बुद्धिमान लोगों की सदा से यह अवधारणा रही है कि ब्रह्मा विष्णु तथा शंभु ये तीनों देवता सनातन है और इस ब्रह्मांड में इसमें बढ़कर अन्य कोई नहीं है। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर प्रलय काल में संहार करते हैं। यह तीनों ही इसके कारक हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश यह तीनों देवता एक ही मूर्ति के तीन स्वरूप हैं। यह लोग क्रमशः रज सत्य और तम गुणों से युक्त होकर अपना अपना कार्य करते हैं। उन तीनों से माधव पुरुषोत्तम आदि देव जगन्नाथ श्री हरि श्रेष्ठ हैं और वे सभी कार्य संपादित करने में समर्थ है। हे अनुपम तेज वाले, विष्णु से बढ़कर सर्वसार्थक अन्य कोई भी नहीं है और उन जगतपति विष्णु को योग माया ने विवश करके भला कैसे सुला दिया। उस समय उन विष्णु की चेतना कहाँ चली गई और उनके जीवन की चेष्टा कहाँ लुप्त हो गई। हे महाभाग, यह महान संदेश उपस्थित है। आप इस विषय में यथोचित बताने की कृपा करें। जिसे शक्ति के विषय में आप पहले ही बता चुके हैं कि उसने भगवान विष्णु को भी पराभूत कर दिया था। वह कौन सी शक्ति है और वह शक्ति कहाँ से अद्भुत हुई, शक्ति संपन्न कैसी हुई तथा उसका स्वरूप क्या है। हे सुव्रत, यह व्रत हमें स्पष्ट रूप से बताइए कि जो विष्णु है वे सबके ईश्वर वासुदेव जगत के गुरु परमात्मा है, परम आनंद स्वरूप हैं तथा सच्चिदानंद की साक्षात मूर्ति हैं। सब कुछ करने के में समर्थ भी हैं, सबका पालन करने वाले हैं, सभी चराचर का सृजन करने वाले, रजोगुण से रहित सर्वव्यापी और पवित्र हैं। वे प्रात्म विष्णु की निद्रा पर तंत्रा में कैसे आबद्ध हो गए। हे परतप, हमें इस प्रकार का आश्चर्यजनक संदेह है। हे सूत, हे व्यास, हे शिष्य महामती, आप अपने ज्ञान रूपी अड़ग से हमारे इस संदेह को नष्ट कर दीजिए। तब सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस चराचर जगत में ऐसा कौन है जो इस शंका का समाधान कर सके, जबकि ब्रह्मा के पुत्र सनकादि मुनि तथा नारद कपिल आदि भी इस विषय में से मोहित हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, हे महामाग, इस जटिल समस्या के समाधान मैं क्या कहूँ। देवताओं ने भगवान विष्णु का ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे गए हैं और उन्हीं से इस चराचर समस्त विराट संसार की सृष्टि हुई है। वे सभी देवता परमात्मा को नमस्कार करके नारायण ऋषिकेश वासुदेव जनार्दन रूप में उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग महादेव शंकर शशिर नित्य त्रिनेत्र पंचवक्र शूलपाणी और वृषभध्वज के रूप में इन्हीं की उपासना करते हैं। सभी वेदों में भी त्रिभंग अर्थात त्रिभंग कपटी पचवर्ग गौरी देहार्थधारी कैलाशपति की सर्वशक्ति समित भूतगणों से सेवित एवं दक्ष यज्ञ विध्वंस आदि नामों से उनका गुणगान किया गया है। हे महाभाग, वैदिक विद्वान लोग सूर्य आदि नामों से भी नित्य प्रायः शाम तथा मध्यकाल में संध्या करते समय विविध प्रकार की स्तुतियाँ उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। सभी वेदों में सूर्य की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ कही गई है तथा उन्हें महात्मा का नाम परमात्मा कहा गया है। वेदों में सर्वत्र वेदज्ञ द्वारा अग्नि देव की भी स्तुति की गई है। वहाँ त्रिलोकेश इंद्र वरुण तथा अन्य देवताओं को भी स्तुति की गई है। जिस प्रकार गंगा अनेक धाराओं में विद्यमान रहकर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार महर्षियों द्वारा भगवान विष्णु सभी देवताओं में विद्यमान बताए गए हैं। मनीषी विद्वानों ने 3 प्रकार के मुख्य प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण। अन्य अर्थात न्याय के पंडित 4 प्रमाण बताते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान एवं शब्द प्रमाण, परंतु अन्य अर्थात मीमांसा के विद्वान लोग अर्थात प्रतीत को लेकर 5 प्रमाण बताते हैं।
पौराणिक विद्वान 7 प्रमाण मानते हैं। इन प्रमाणों में से जो भी द्विज हैं वह पर ब्रह्मा। इसीलिए इस विषय में बुद्धि शास्त्र एवं निश्चय यादिका का युक्ति से बार बार विचार करके अनुमान लगाना चाहिए। साथ ही शून्य मार्ग का अनुसरण करने वाले वेदांत द्वारा इस प्रत्यक्ष विज्ञान का चिंतन बुद्धिमान मनुष्य को सर्वदा करते रहना चाहिए। प्रायः सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति तथा शेष और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभाव विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र वे आज्ञा शक्ति ही स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती है। वे ही अग्नि में दाहकत्व शक्ति तथा वायु में संचार शक्ति हैं। कुंडलिनी में शक्ति के बिना शिव भी सौ बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। अतः हे मुनि जनों, ब्राह्मणों से लेकर तृण पर्यंत सभी पदार्थ इस संसार में शक्ति के बिना सर्वथा हे है। इसीलिए स्वावर संगम सभी जीवों में वही शक्ति ही काम करती है और यहाँ तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजय होने चलने फिरने तथा भोजन करने में भी सर्वदा असमर्थ रहता है। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति ही ब्रह्मा कहलाती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अनेकों प्रकार के यत्नों द्वारा सम्यक रूपों से उसकी उपासना करे तथा उसका चिंतन करे। भगवान विष्णु से सात्विक शांति रहती है, इसके बिना वे आक्रमण हो जाते हैं। ब्रह्मा में राशि शक्ति है, वे भी शक्ति रहित होकर सृष्टि कार्य नहीं कर सकते और शिव तो तामसी शक्ति रहती है, इसके बल पर वे संहार कृत्य संपादित करते हैं। इस विषय में मन से बार बार विचार करके तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छानुसार इस चराचर जगत का संहार करती है। इसके बिना विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य और वरुण कोई भी अपने अपने कार्य में किसी प्रकार की समर्थ नहीं हो सकते। हे देवज्ञ, शक्ति युक्त होने पर ही अपने अपने कार्यों का संपादित करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य में के कारण ही वही शक्ति प्रत्यक्ष रूप से सृष्टि गोचर होती है। मनीषी पुरुषों के ने शक्ति को सगुणा और निर्गुणा भेदों में 2 प्रकार का बताया है। सगुणा शक्ति की उपासना साशक्त जनों और निर्गुणा शक्ति की उपासना अनशक्त जनों की करनी चाहिए। धर्म, अधर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की स्वामिनी वही निराकार शक्ति है। विधिवत पूजा करने से वे सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती है। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग इस महाशक्ति को जान नहीं पाते। यहाँ तक कि कुछ विद्वान पुरुष उन्हें जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डालते हैं। कुछ मदबुद्धि पंडित अपने उदर की पूर्ति के लिए कली से प्रेरित होकर अनेकों प्रकार के पाखंड करते हैं। हे महाभागो, इस कली में बहुत प्रकार के अवैदिक तथा भेद मूलक धर्म उत्पन्न होंगे जो कि दूसरे युगों में नहीं होते। स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं और ब्रह्मा तथा शिव भी ऐसा करते हैं। यह तीनों देवता निश्चित ही किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते हैं। इसी प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देवता अनेकों प्रकार के यज्ञ सदा करते रहते हैं। वे उन पराशक्ति ब्रह्म वाली परात्मा देवी को नित्य एवं सनातन मानकर सर्वदा मन में उन्हीं का ध्यान करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, सब शास्त्रों का यही निश्चय जानना चाहिए कि दृढ़ निश्चय ही विद्वानों के द्वारा वे आदि शक्ति ही सदा सेवनीय है। यह गुप्त रहस्य मैंने कृष्ण दयापान से सुना है, जिसे उन्होंने नारद जी से और नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी ने भी भगवान विष्णु के मुख से सुना था। इसीलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे ना तो किसी की बात सुने और ना माने तथा दृढ़ प्रतिज्ञा होकर सर्वदा शक्ति की ही उपासना करे। शक्तिहीन असमर्थ पुरुष का व्यवहार तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि वह
कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए सर्वव्यापिनी आदि शक्ति जगत जननी भगवती को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तब सूत जी बोले कि मुनिजनों, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकली, उसी समय उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा वक्ष स्थल के से निकलकर वे श्रेष्ठ तापसी शक्ति आकाश में स्थित हो गई। तब भगवान विष्णु भी बार बार जमाई लेते हुए उठकर खड़े हुए। तब वहाँ भगवान विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा को देखा और उस महातेजस्वी भगवान विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। भगवान विष्णु बोले, हे कमला देव ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर यहाँ कैसे आ गए हैं? आप इतने चिंतित एवं भयभीत क्यों हो रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों के मैल से 2 महादानव उत्पन्न हो गए थे जो महाभयंकर एवं महाबली हैं। इनका नाम मधु और कैटभ है। उन्हीं दोनों में से भय से मैं आपके पास आया हूँ। हे जगतपति, हे वासुदेव, आप मुझ पर भयभीत तथा किंग कर्तव्य विमूढ़ की रक्षा कीजिए। विष्णु बोले कि हे ब्राह्मण, अब आप निर्भर हो जाइए। उनकी मृत्यु निकट है, इसीलिए वे यहाँ युद्ध करने के लिए आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध करूँगा। सूत जी बोले कि इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा से कह ही रहे थे कि वे दोनों मत वाले महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुँचे। हे श्रेष्ठ मुनियों, वे दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अवलंब के निश्चित होकर खड़े हो थे। उन अहंकारी राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए और अब तुम युद्ध करो? इतने नहीं, देखते देखते ही सब हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तत्पश्चात शेष शैया पर सोने वाले इस पुरुष को भी मार डालेंगे। इसीलिए तुम हम दोनों भाइयों से या तो युद्ध करो अथवा यह कहो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सूत जी बोले, उन दैत्यों का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानव विद्रोह, तुम दोनों मेरे हाथ युद्ध करो, मैं तुम दोनों को दैत्यों का घमंड चूर चूर कर डालूंगा। हे महाभाग, तुम दोनों ही लड़ने की इच्छा है और अपने को महायोद्धा समझ रहे हो, तो आ जाओ। सूत जी बोले कि भगवान का यह वचन सुनते ही उन दैत्यों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और जल में खड़े निराधार वे दोनों भयंकर दानव युद्ध करने को तैयार हो गए। इतने में मधु दैत्य कुपित होकर विष्णु से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा और कैटभ वहीं खड़ा रहा। 2 मतवाले वीरों के समान मधु और विष्णु के बाहुयुद्ध होने लगा। तब मधु थक गया, तब कैटभ उनसे लड़ने लगा। इस प्रकार क्रमशः कुपित एवं मदांत दोनों दैत्य परम प्रतापी भगवान विष्णु के साथ बारी बारी से बाहुयुद्ध करते रहे। उस समय वहां उस युद्ध के तिष्ठा ब्रह्मा और आकाश में स्थित आदि शक्ति देवी थी। बहुत दिनों तक युद्ध करते करते वे भी दैत्य नहीं थके। तब भगवान विष्णु को ग्लानि होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए, तब भगवान विष्णु उन दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचने लगे। उनके विचार में आया कि मैं 5000 वर्षों तक इनके साथ युद्ध किया, किंतु यह भयानक दानव थके नहीं और मैं थक गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा यह पराक्रम और बल कहाँ चला गया? वह दोनों मुझसे लड़ते भी हुए भी स्वस्थ हैं, इसका कारण क्या है? अब मुझे जल्दी इस विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए विष्णु को देखकर वे दोनों मत वाले दैत्य अत्यंत हर्षित हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले कि हे विष्णु, यदि तुझे में अब बल ना हो अथवा युद्ध में थक गए हो तो सिर पर हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम दोनों का सेवक हूँ, अथवा यदि समर्थ हो तो हे महामते, आओ हमारे साथ युद्ध करो। आज हम लोग तुम्हें मारकर इस 4 मुख वाले पुरुष ब्रह्मा को ही मार डालेंगे। सूत जी बोले, उस महासागर में उपस्थित महामना विष्णु ने उनके वचन सुनकर साम नीति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा। भगवान बोले कि यह सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते। मैंने तो यहाँ 5000 वर्षों तक युद्ध किया, मैं अकेला हूँ और
तुम दोनों भाई सम्मान बल वाले और वीर हो और दोनों बीच बीच में बारी बारी से ही विश्राम भी करते रहते हो। अब मुझे भी थोड़ा सा विश्राम कर लेने दो, तत्पश्चात मैं पुनः लड़ूंगा, इससे कोई संदेह नहीं है। बलि एवं मनोंतर तुम दोनों भी कुछ विश्राम कर लो, तब मैं विश्राम करके न्याय धर्म के अनुसार युद्ध करूंगा। सूत जी बोले कि भगवान विष्णु की बात सुनकर दोनों दानव भी युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर बैठे देखकर चतुर्भुज भगवान विष्णु उनके मरने के उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था में होकर विचार करने लगे। इन्हें ज्ञात हो गया कि इन दोनों की देवी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसी कारण वे थकते नहीं हैं। वे सोचने लगे कि मैंने तो व्यर्थ ही युद्ध किया, मेरा तो सब परिश्रम व्यर्थ हो गया। इस वरदान की बात को जानकर भी अब मैं इनसे कैसे युद्ध करूं, और यदि युद्ध ना भी करूं तो मैं भी दैत्य की यहाँ से हटे कैसे। यदि इनका विनाश ना होगा तो वर प्राप्त दोनों दुर्लभ दैत्य सबको दुख देते रहेंगे। देवी ने जो वरदान इन्हें दिया है वह भी अत्यंत कठिन है। अत्यंत दुखी, रोगी और दिनहीन प्राणी भी स्वेच्छा कभी नहीं मरना चाहता, तब भला यह दोनों मनोवंत दोनों क्यों मरना चाहेंगे। अतएव अब मैं सब चिंता छोड़कर उन आदि शक्ति भगवती विद्या देवी की शरण में जाऊं, जो सबकी कामनाएं सिद्ध करने वाली हैं, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई कामनाएं पूर्ण नहीं होती। ऐसा मन में विचार करते ही भगवान विष्णु ने आकाश में स्थित परम सुंदरी रूप वाली योग निद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखता ही योगेश्वर अनंत भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वर प्रदायिनी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु बोले कि हे देवी महामाई, हे सृष्टि संहारकारिणी, हे आदि यंत्र रहित, हे चंडी, हे भक्ति मुक्ति प्रदायिनी शिवे, आपको नमस्कार है। हे देवी, मैं आपको सगुण एवं निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आपके जो अखंड अद्भुत चरित्र है उन्हें मैं कैसे जान पाऊंगा। मैंने आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। ब्रह्मा ने मुझे बड़े यत्न से बार बार जगाया था, किंतु मैं अपनी 6 इंद्रियों के संकुचित होने के कारण जान ना सका। हे अंबिके, इस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। जब आपने अपना वह प्रभाव हटा दिया तब मैं जगा और उन दानों के साथ अनेकों प्रकार से युद्ध किया। उस युद्ध में मैं तो थक गया, किंतु वे नहीं थके, क्योंकि उन्हें तो आपका वरदान प्राप्त था। जब वे मनोंतर दानव ब्रह्मा जी को मारने दौड़े तब मैंने भी पुनः युद्ध के लिए उनका आवाहन किया। हे मान प्रदायिनी, उस समय मैंने उनके साथ महासागर में घोर युद्ध किया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि आपने उन्हें इच्छा मरण का अद्भुत वरदान दिया है। अब यह जानकर आज मैं शरणदायिनी आपकी शरण में आया हूँ। अतएव हे माता, अब मेरी सहायता आप ही करें, क्योंकि मैं युद्ध करते करते बहुत दिन से खिन्न हो गया हूँ। हे देवताओं की पीड़ा हरने वाली, आपने वरदान से दोनों दानव मगोत हो गए हैं। वे दोनों पापी दैत्य मुझे मारना चाहते हैं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। प्रणाम करते उन्हें जगन्नाथ सनातन वासुदेव विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती हुई उन देवियों ने उनसे कहा, हे देव, हे हरे विष्णु, आप पुनः उनसे युद्ध कीजिए। उन दोनों वीरों को छल पूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी। हे नारायण, अपनी माया से जब मैं उन्हें मोहित कर दूंगी तब आप सीधी उन दोनों का वध डालिएगा। सूत जी बोले कि देवी के प्रीति रस से पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु उस महासागर में युद्ध स्थल में आकर खड़े हो गए। तब विष्णु को आते देखकर वे दोनों युद्ध के अभिलाषी महाबली दैत्य भी वहां आ डटे। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, ठहरो। हार और जीत को प्रबंध के अधीन समझकर अब तुमने हमारे साथ युद्ध करो। बलवान व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्लभ व्यक्ति भी जीत जाता है। आप जैसे महापुरुष को जय या पराजय में हर्ष या शोक नहीं करना चाहिए। आप
ने दानव शत्रु होकर पूर्व काल में बहुत दैत्यों को अनेकों बार हराया है, परंतु इस समय तो हम दोनों के साथ लड़ते हुए आप पराजित हो गए हैं। सूत जी बोले, ऐसा कहने पर वे दोनों महाबाहो दैत्य युद्ध करने को तत्पर हो गए। तब वहाँ अवसर देखकर जो ही विचित्र विष्णु ने उन दोनों पर पुष्टि प्रहार किया, त्यों ही उन दोनों मल्लवंत दोनों ने विष्णु को पुष्टि प्रहार किया। इस प्रकार आप से अपने परस्पर महाभयंकर युद्ध होने लगे। उन दोनों महाबली दानवों को युद्ध में रथ देखकर महानारायण श्री हरि ने निंद दृष्टि से भगवती को देखा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु की ऐसी करुणाजनक दीन दशा देखकर अरुण नेत्रों वाली भगवती उन्हें दैत्यों को और देखकर हंसने लगी और उन्होंने दूसरे काम बाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे अपने कटाक्ष से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार देवी के कटाक्ष को देखकर वे पापी मधु कैटभ अर्थात मोहित हो गए। वे कामांध दानव अपने ऊपर भगवती की विशेष अनुकंपा जानकर बाढ़ से अत्यंत पीड़ित होने लगे और अपूर्व शुभाभाइनी भगवती को देखते ही देखते हुए खड़े के खड़े रह गए। भगवान विष्णु भी देवी के उस प्रयत्न को समझ गए और दोनों कामी देवताओं को देवी की माया से विमोहित जानकर स्वर्गार्य साधक भगवान विष्णु ने वहाँ मेघ के समान गंभीर एवं मधुर वचनों के द्वारा उन दैत्यों का उपहास करके कहा, हे वीरों, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। तुम दोनों की युद्ध से मैं अत्यंत हर्षित हूँ, अतः मैं तुम्हें मनवांछित वर दूंगा। यद्यपि पूर्व काल में भी मेरे द्वारा अनेकों दानव युद्ध करते करते देखे गए हैं, किंतु तुम दोनों भाइयों के समान मैंने किसी को नहीं सुना, देखा न सुना। तुम दोनों के अतुल्य बल को मैं देखकर बहुत संतुष्ट हूँ। हे महाबली दानव, मैं तुम दोनों भाइयों की वांछित कामनाएं पूर्ण करूंगा। सूत जी कहते हैं कि विष्णु का यह वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाले काम पीड़ित वे दोनों दैत्य जगदानंददायिनी भगवती महामाया को देखते हुए विष्णु से अभिमान पूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं हैं, अतः आप हम लोगों को देना क्यों चाहते हैं? हे देवेश, यदि आप देना चाहते हैं तो आप तो मांगिए, हम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं है, दाता है। हे ऋषिकेश, आप अपना मनोभिलाषित वरदान मांगिए। हे वासुदेव, आपके अद्भुत युद्ध से हम लोग आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन दोनों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिए, यदि तुम लोगों को मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही वरदान मांगो कि तुम दोनों भाई अब मेरे ही हाथे मारे जाओ। सूत जी बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दोनों भाई चकित हो गए और अपने को उनके द्वारा ठगा हुआ समझकर शोक से चिंतित हो गए। कुछ देर बाद मन में विचार करके संपूर्ण भूमि को स्थल रहित तथा वहाँ सर्वत्र जल ही जल देखकर उन्होंने विष्णु से कहा, हे जनार्दन विष्णु, आपने हम लोगों को पहले ही जो वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हैं तो पहले उस वांछित वर को प्रदान कीजिए। मधुसूदन, आप हमें किसी निर्जल प्रदेश की सुवृद्ध भूमि पर मारिए, तभी हम आपसे मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं। अतः हे माधव, अब आप सत्यवादी बनिए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र स्मरण करके उन दोनों दानवों से हंसते हुए कहा, हे महाभागो, तुम्हारे कथनानुसार निर्जन तथा सुवृद्ध भूमि पर ही मैं तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने अपनी जांघों को सुविष्ट करके जल के ऊपर ही स्थल दिखा दिया और उनसे कहा कि देखो, यहाँ जल नहीं है, यह पृथ्वी है, अतः यहीं पर तुम दोनों अपना सिर रखो। ऐसा करने से ही आज हम और तुम दोनों सत्यवादी सिद्ध होंगे। उस समय विष्णु का तथ्यपूर्ण वचन सुनकर तथा अपने मन में विचार करके उन दोनों दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ाकर 1000 योजन लंबा चौड़ा कर दिया। तब भगवान विष्णु ने अपनी जांघों को बढ़ाकर उनसे भी दुगुना कर दिया। यह देखकर दोनों दैत्य बड़े विस्मय में पड़ गए, परंतु अपनी बात सत्य प्रमाणित करके ही उन्होंने अपने मस्तक उस अत्यंत अद्भुत जंघे पर रख दिया। उसी समय प्रतापी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जांघों पर स्थित करके विशाल चीरों को वेग पूर्वक धड़ से अलग कर दिया। जब दोनों दैत्य मधु और कैटभ मारे गए, तब उन्हीं की मेद अर्थात
चर्बी से संपूर्ण सागर पट गया। हे मनुष्य, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया और इसीलिए मृतिका भी अभय मानी जाती है, अर्थात मिट्टी को भी खाने योग्य नहीं माना गया है। सूत जी कहते हैं कि आप लोगों ने जो भी प्रश्न किया था उसका ठीक ठाक उत्तर मैंने दे दिया। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि महामाया महाविद्या की सर्वदा उपासना करते रहें, क्योंकि वे पराशक्ति ही समस्त देव दानों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता तीनों लोक में नहीं है। यह बात सर्वदा सत्य है। हे वेद एवं वेदों द्वारा शास्त्रों का निष्कर्ष है कि सगुण अथवा निर्गुण रूप से सर्वदा तथा पराशक्ति का ही पूजन करते रहना चाहिए। ओम नमः चंडिकाय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। श्रीमद् देवी भागवत की कथाएं आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अब आप सुनेंगे श्री देवी दुर्गा कवच। सबसे पहले विनियोग है ओम नमः चंडिकाय। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद है। चामुंडा देवता, दिगंब देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तती के पाठ का प्रारंभ करते हैं। मार्कंडे जी पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा जो इस विश्व के गोपनीय है, वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करती है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे आपने अभी तक किसी को नहीं दिखाया भी नहीं है, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडेय जी के इस प्रश्न पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उस साधन का नाम है देवी कवच ही है, जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। यह देवी कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्र और गुण देने वाला है। आपको इसी का ही जप करना चाहिए, इससे ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियाँ हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, माँ का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा और माँ का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। उनका 5वां रूप स्कंद माता है और 6ठा रूप का माँ कात्यायनी है। 7वां स्वरूप है कालरात्रि और 8वां स्वरूप है माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धदात्री। यही 9 दुर्गा के रूप में है, जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी ओर से शत्रुओं से घिरा गया हो और विपत्ति परिस्थितियों का सामना कर रहा हो, और उस समय यदि वह माँ दुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान की जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थितियाँ में सहायता करती है। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों में घिरा हो तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से कुछ भी बुरा नहीं होता। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती हैं। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य उन्हें अभय दान देती हैं। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं और इस प्रकार से कोई भी संशय नहीं है। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है और वे उस पर सवारी करती हैं। बराही माता का वाहन भैंसा है, इंद्री माता का वाहन हाथी है, तो वहीं वैष्णवी माता का गरुड़ है। भगवान शिव की पत्नी एवं सभी ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन वृषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है। लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफ़ेद है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी माँ ब्राह्मणी या माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह से योग से शक्तियों से ली हुई हैं। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्ने पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक रूप अत्यधिक क्रोध से रथ पर बैठा हुआ दिखाई देता है, जो दुष्टों को नाश करने के लिए है। वे अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि लिए हुए हैं।
इसके अलावा उनके अपने हाथों में खेडक, तोमर, परशु, पाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का धनुष भी लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्यों व दुष्टों को, राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं का सदैव हित करती हैं। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी को नमस्कार है। माँ देवी को इस भयंकरकारी रूप को भी दिखना बहुत मुश्किल है, जो शत्रु को भय बढ़ाने का कार्य करता है। पूर्व दिशा में इंद्री देवी रक्षा कीजिए, आग्नेय दिशा से अग्नि देवी मेरी रक्षा कीजिए, दक्षिण दिशा में वाराही माता, नैत्य से खंडवाहिनी माँ, पश्चिम दिशा से बारूड़ी देवी और वाम कोर से मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा कीजिए, उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्राह्मणी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक से माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शव को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी, आप दसों दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया, आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अर्जिता मेरे वाम भाग को और दक्षिण दिशा में अपराजिता देवी मेरी रक्षा कीजिए। मेरे सिर की रक्षा उदोनी देवी माँ और माँ उमा मेरे सिर को रक्षा कीजिए, अर्थात उसके ऊपर वास करे। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में और भौं का यशस्विनी के रूप में संरक्षण करे, भौं के बीच में त्रिनेत्र के रूप में और नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करे, दोनों आँखों के बीच में शंख माता रूप में और कानों की द्वारवाहिनी के रूप में रक्षा करे, मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की शंकरी देवी रक्षा करे, नासिका की सुगंधा देवी और होठ के ऊपरी भाग की चर्चिता देवी रक्षा करें, होठ के निचले भाग की रक्षा अमृत कला की देवी और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करें, मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटिका की त्रिचंडा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करें, मेरी ठोड़ की कामाक्षी देवी, वाड़ी की सर्वमंगला देवी, गिरवा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुधारी देवी रक्षा करें, बाढ़री कंठ की नीलगिरवा देवी, कंठनालिका के नलकुबरी देवी, कंधों की खड्गदेनी देवी और भुजाओं की वज्रधारी देवी रक्षा करे, दोनों हाथों की दंडनी देवी, अंगुलियों की जगदम्बा माता, नाखूनों की शूलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे, स्तनों की महान देवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलाधारिणी देवी रक्षा करे, नाभि की कामनी देवी, गुहा की भुवेश्वरी देवी, लिंग की पुतना व कामिका देवी तथा गोदा की महिषवासिनी देवी रक्षा करे, कट भाग की भगवती देवी, घुटनों की विंध्य वासिनी देवी, जांघों की महाबली देवी रक्षा करें और सभी कामनाओं को पूरा करें, मेरी घुटनों की नारसंगी देवी, पैरों के आगे भाग के तेजस्विनी देवी, पैरों की अंगुलियों की श्री देवी और पैरों के तले की तलवासिनी देवी रक्षा करे, पैरों की नाखूनी की इष्टा कराली देवी, केसी की उदेश्वरी देवी, रोम छिद्रों की कुबेरी देवी तथा द्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, माँ पार्वती देवी मेरे रक्त मांस पर हड्डियों और इत्यादि की रक्षा करे, आंतों की कलराती देवी और पित्त की मृगुटेश्वरी देवी रक्षा करे, पद्मकोशों की माँ पद्मावती देवी, कफ की चुंडिका देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संध्या की अधमा देवी रक्षा करे, मेरे वीर की रक्षा करे, माँ ब्राह्मणी देवी, छाया छतेश्वरी देवी तथा धर्मधारिणी मेरी अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करे। हे माँ दुर्गा, आप मेरे प्राण की उद्यान की समान रूप से रक्षा करें, वज्रहता देवी प्राणों की रक्षा करें, आप मेरा कल्याण करें, आप मेरी सभी इंद्रियों रस रूप गंध शब्द व स्पर्श में बसती हैं। हे नारायणी देवी, आप मेरे सतगुण रजगुण व तमोगुण की रक्षा करें, मेरी आयु की बराही देवी, वैष्णो देवी, धर्म की यश व कीर्ति की लक्ष्मी देवी तथा धन और विद्या की चक्रोड़ी देवी रक्षा करे, इंदिरा देवी मेरे गोत्र की चंडी देवी, मेरे पशुओं की महालक्ष्मी देवी, मेरे पुत्र की और मेरी भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पथ की सुभता देवी और उस मार्ग की देक्षेम करी देवी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी तथा सभी जगह निवास करने वाली विजय देवी
मेरे भय की रक्षा करे हे माँ दुर्गा। जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया है और वह सभी भी रक्षा करने योग्य है, तो आप उन सब की रक्षा कीजिए। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। हम यदि कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य इस देवी दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा रक्षा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं। हम जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर भी किसी की तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ पढ़ता है उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोगों में विजय मिलती है। वह काल मृत्यु से भय से दूर होता है तथा 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इसे दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जो भी मनुष्य इसे दुर्गा रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण करता है उस पर इसे पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में रहने वाली अति शक्तिशाली व भयंकर डाकनी भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा भैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ के प्रभाव इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश भी बढ़ता जाता है और जो भी इस कवच का 7 बार जाप करता है उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। उसके पश्चात जब उसकी मृत्यु होती है तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है, जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। इसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुंदर रूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।